ईरान एटमी हथियार बनाने के कितना नजदीक पहुंच गया। सुपरसोनिक मिसाइल से हमले करने वाला ईरान क्या वाकई खुफिया तौर पर एटमी ताकत का हामिल बन गया है? ईरान की आला आर्मी क़यादत और जौहरी साइंसदानों की जानें ज़ाया होने के बाद क्या इसराइल ईरान को जौहरी प्रोग्राम से रोकने में कामयाब हुआ? क्या इसराइल ईरान के बाद पाकिस्तान को भी एटमी ताकत से पीछे धकेलने की कोई प्लानिंग रखता है? अददी एतबार से ईरान की फौज को इसराइल पर बढ़तरी हासिल है, तो फिर इसराइल क्यों ईरान पर हमलों में कामयाबियां हासिल करता है? अगर ईरान एटमी ताकत का हामिल बन गया तो क्या वाकई इसराइल के वजूद को खतरा होगा? क्या ईरान का एटमी प्रोग्राम और इसराइल के साथ जंग आलमी जंग में बदल सकती है? ईरान और इसराइल दो रिवायती हरीफ हैं। इन दोनों ममालिक में सालों से जारी कशीदगी के सबब पूरा खित्ता मुतासिर है, लेकिन हालिया दिनों में इसराइल और ईरान की जंग गैर मामूली दिखाई दे रही है। 13 जून की सुबह इसराइली हमलों में ईरान को भारी नुकसान का सामना हुआ है। इन हमलों में ईरान के फौजी चीफ मोहम्मद बाकरी, ईरान के पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ और 6 जौहरी साइंसदान जाँ बहक हुए हैं। जौहरी और फौजी तनसीबात पर इसराइली हमलों और कीमती जानों के नुकसान पर ईरान को शदीद धचका लगा, जिसके बाद ईरान का भी रद्द-ए-अमल सामने आया और ईरान ने रात गए इसराइल पर कई मिसाइल दागे, जिसके बाद से दोनों ममालिक की जानिब से गोलाबारी और हलाकतों का सिलसिला जारी है। इसराइल का यह हमला दरअसल ईरानी एटमी प्रोग्राम के खिलाफ या इसको रोकने के लिए है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक भी ईरान के जौहरी हथियारों के प्रोग्राम से ज़ाहिरी तौर पर नाखुश दिखाई देते हैं। अब इसके पीछे या तो इनका खौफ है या फिर मुस्लिम मुल्क को ताकतवर बनने से रोकने के लिए कोशिशें। अमेरिका ईरान को एटमी हथियारों की तैयारियों में क्यों महदूद करना चाहता है? इसराइल को ईरान के इस प्रोग्राम से क्या खतरा है और अब ये कहानी किस मोड़ तक जा सकती है? आइए हक़ाइक़ की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले ईरान और इसराइल की फौजी कुव्वतों का मुवाजना कर लेते हैं। इसराइल और ईरान की फौजी कुव्वत और जंगी साजो सामान का मुवाजना करें तो ईरान के पास 188 लड़ाका तैयारे मौजूद हैं, जिसमें MiG-29, Su-24 और F-7 भी शामिल हैं। ईरान के पास रूसी, चीनी और पुराने अमरीकी तैयारे मौजूद हैं। इसकी निस्बत इसराइल के पास 240 लड़ाका तैयारे मौजूद हैं, जिनमें F-15, F-16 और F-35 तैयारे शामिल हैं। F-35 जदीद तैयारा कहलाता है, जो दुश्मन मुल्क की हुदूद में बिना निशान छोड़े मुदाखलत करने का हामिल है। हालिया जंगों में ड्रोन्स का इस्तेमाल भी बेपनाह किया जा रहा है। ईरान शहीद नामी ड्रोन्स बड़े पैमाने पर तैयार करता है, जो रूसी फौज भी इस्तेमाल कर रही है। दूसरी जानिब इसराइल हीरोइन नामी ड्रोन से हमला करता है, जो दिखने में तो छोटे हैं लेकिन काफ़ी कारामद हैं। बड़ी फौज की बात की जाए तो ईरान बज़ाहिर ज़्यादा ताकतवर दिखाई देता है। इसके पास 1700 से ज़ायद टैंक्स और 392 तोपखाने हैं, जबकि इसराइल के पास 1300 से ज़ायद टैंक्स और 352 तोपखाने हैं। बहरी एतबार से भी ईरान को बरतरी हासिल है। 25 आबदोज और पानी की सतह पर लड़ने वाले 160 जहाज़ों के मुकाबिल इसराइल के पास सिर्फ 5 आबदोज और 62 बहरी जहाज़ मौजूद हैं। ईरानी फ़ौज नंबर्स में ज़रूर आगे है, लेकिन टेक्नोलॉजी और मयारी एतबार से इसराइल ज़्यादा ताकतवर है, जिसका एयर डिफेंस सिस्टम भी इंतहाई मजबूत दिखाई देता है। इसराइल पर ईरानी फ़िज़ाई हमलों से मुकम्मल अहदाफ क्यों हासिल नहीं होते, जानने की कोशिश करते हैं। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल जब इसराइल की जानिब फायर होता है तो इराक में मौजूद अमरीकी फ़ौज, जिन्हें सऊदी अरब अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, वो मिसाइल्स को जदीद हथियारों से रोकने की कोशिश करते हैं। ईरानी मिसाइल इन जदीद हथियारों से बच निकले तो उर्दन की अपनी फ़िज़ाइया और उर्दन में मौजूद अमरीकी फ़ौज के साथ साथ कब्रिस से बरतानवी रॉयल एयरफोर्स के टाइफोन
और F-35 तैयारे रुकावट बनते हैं। इन तमाम अजदहों से बच भी निकले तो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3, एरो 2 इसे तबाह करने की कोशिश करता है। इससे आगे डेविड स्लंग नामी डिफेंस सिस्टम इसका 300 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक पीछा करता है। ईरानी मिसाइल इन तमाम सिस्टम को धोखा देकर भी निकल आए तो आखिर में इसका वास्ता आयरन डोम से पड़ता है। ये 70 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक की रेंज में इस मिसाइल को मारने की कोशिश करता है। क्या दुनिया में किसी भी मुल्क के मिसाइल को अपने हदफ तक पहुंचने में इतनी रुकावटों का सामना करना पड़ता है? याद रहे कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल इसके अपने बनाए हुए हैं, जबकि इस मिसाइल को रोकने वाले हथियार तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का कमाल है। अब ईरान के एटमी प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं कि जिसके सबब जंग छिड़ी और तूल पकड़ने लगी है। ईरान ने अमेरिका की मदद से एटमी प्रोग्राम शुरू किया। 1967 में अमेरिका की जानिब से पहला 5 मेगावाट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर ईरान को फराहम किया गया, जिसका नाम तेहरान रिसर्च रिएक्टर रखा गया। इसके बाद ईरान ने फ्रांस, जर्मनी, नामीबिया और जनूबी अफ्रीका के साथ मुख्तलिफ जौहरी तवानाई के अरबों डॉलर्स के मुआहदे किए। फिर ईरान में इनकलाब के बाद नई क़यादत आई और शायद अमेरिका को यह कबूल न था। ईरान में 1979 इनकलाब के बाद मगरिब मुखालिफ आयतुल्लाह खामनाई ईरान के सदर मुंतखब हो गए और अमेरिका की जानिब से एटमी प्रोग्राम में मदद रोक दी गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि ईरान एटमी हथियार बनाने के कितना करीब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले सदारती दौर में भी ईरानी एटमी प्रोग्राम को महदूद करने के लिए न सिर्फ मुआहदा करने पर जोर दिया, बल्कि सख्त पॉलिसी भी बनाई गई। दबाव डाला गया कि ईरान यूरेनियम के ज़ख़ीरे को 300 किलो से ज़्यादा ना बढ़ाए। ईरान अमेरिका और इसराइल के दबाव में ना आया और जौहरी हथियार बनाने वाली अशिया के ज़ख़ीरे को बढ़ाता रहा, जिससे अमेरिका और इसराइल को खौफ महसूस हुआ। और ये खौफ की दलील है कि हालिया हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान पर एक ख़ास ऑपरेशन के तहत हमले किए और कहा कि अहदाफ हासिल होने तक ये हमले जारी रखे जाएंगे, क्योंकि ईरान से इसराइल की बका को खतरा है। अमेरिका, इसराइल और इनके हामी ममालिक को ये खदशा है कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के बहुत नज़दीक है और जौहरी तवानाई के आलमी इदारे के सरबराह का हालिया बयान इस बात की दलील है, जिसमें इन्होंने कहा कि ईरान एटमी हथियार के फैलाव को रोकने के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, जबकि ईरान ने इसकी मजम्मत की है और इसे सियासी बयान करार दिया है। ईरान और इसराइल की जंग तूल पकड़ती जा रही है। ताकत और टेक्नोलॉजी के नशे में धुत इसराइली वज़ीर आज़म ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोकने के लिए अमेरिका समेत दीगर यूरोपीय ममालिक से मदद मांग रहा है। दूसरी जानिब ईरान भारी नुकसान के बावजूद जौहरी हथियारों को लेकर अमेरिका से मुज़ाकरात के बजाय बदला लेने का दावा कर रहा है। अब देखना यह है कि इसराइल ईरान को एटमी मुल्क बनने से रोकने में कामयाब होगा या वाकई ईरान जौहरी हथियारों का कामयाब तजर्बा करके सुपर पावर्स को हैरान कर देगा।